नंबर होता है शनाख्ती कार्ड नंबर, वही नाइकॉब में कन्वर्ट हो जाता है। यानी वही नंबर सेम टू सेम आपका नाइकॉब का नंबर भी होगा। यानी ऐसा नहीं होगा कि आपका नाइकॉब अलग नंबर से इशू हो रहा है, आपका शनाख्ती कार्ड नंबर अलग से इशू हो रहा है। यानी आपका रजिस्ट्रेशन नंबर ही, अगर आप सीआरसी होल्डर हैं यानी आपका बेफॉर्म बना हुआ है, तो वही नंबर आपका नाइकॉब का नंबर बन जाएगा। अगर आप शनाख्ती कार्ड होल्डर हैं तो आपका शनाख्ती कार्ड का नंबर ही आपका नाइकॉब का नंबर बन जाएगा। तो एनी सिटीजन ऑफ पाकिस्तान कैन अप्लाई फॉर नाइकॉब, ये लिखा हुआ है। तो और एनी पाकिस्तान देखें कैन ट्रैवल पाकिस्तान विदाउट रिक्वायर अ वीज़ा, यानी आप विदाउट वीज़ा पाकिस्तान ट्रैवल कर सकते हैं इन द केस ऑफ डबल नेशनलिटी। यानी अगर आपके पास दोहरी शरीयत, ऐसे ममालिक में रहते हैं कि दोहरी शरीयत अलाउ करता है पाकिस्तानी को, तो आप सिंपल नाइकॉब अप्लाई करेंगे, उस मुल्क का पासपोर्ट दिखाएंगे और अपना नाइकॉब दिखाएंगे जो आपका नेशनल आइडेंटिटी कार्ड, वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है, और फ़्लाइट का टिकट लेंगे और पाकिस्तान फ्लाई कर जाएंगे। आपको पाकिस्तानी वीज़े की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब ऐसी कौन सी कंट्रीज़ हैं जिसके साथ पाकिस्तान की शरीयत का कानून है? वो है तकरीबन 19 ममालिक। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान हैज़ डबल नेशनैलिटी एग्रीमेंट विद फॉलोइंग 19 कंट्रीज़, यानी 19 कंट्री के साथ अभी तक पाकिस्तान का कॉन्ट्रैक्ट है, जो कि पाकिस्तानी शहरी को अलाउ करती हैं कि वो एक साथ उस मुल्क की शरीयत भी और पाकिस्तान की शरीयत भी रख सकता है। उसमें यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, इटली, बेल्जियम, आइसलैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा, फिनलैंड, इजिप्ट, जॉर्डन, सीरिया, स्विट्ज़रलैंड, नीदरलैंड, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, स्वीडन, आयरलैंड, बहरीन एंड डेनमार्क। ये तकरीबन 19 ममालिक बनते हैं जो कि अभी तक, यानी इस डेट तक, जो अभी तक मैं वीडियो लॉन्च कर रहा हूँ, यानी अभी तक इसका ऑफिशियल लिंक मैं आपको लिंक पे दे भी दूंगा और ये ऊपर आपके पास स्क्रीन पे आ भी रहा है, यानी www.dgip.gov.pk, यानी ये ऑफिशियल इमिग्रेशन पाकिस्तान की वेबसाइट है। इस पे भी आप जाकर इस लिंक के ज़रिए, आप इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा ताकि आप इससे अपडेट रहें कि ऐसी कौन सी कंट्रीज हैं जो कि पाकिस्तानी शहरी को डबल नेशनलिटी अलाउ करती हैं। अब देन इसकी रिक्वायरमेंट पे आ जाएं कि कैसे कौन कौन से कागजात हैं जो कि इसको बनाने के लिए चाहिए होते हैं। सबसे पहले ऐसा बंदा जो कि CNIC होल्डर है, यानी उसका शनाख्ती कार्ड बना हुआ है, वो किस तरह इसको बना सकता है? उसके पास वहाँ का वैलिड पासपोर्ट या पाकिस्तानी पासपोर्ट, दोनों वैलिड होने चाहिए, यानी एक्सपायर नहीं होने चाहिए, वो होना चाहिए। और आपके पास शनाख्ती कार्ड मौजूद हो या फिर आपका CRC यानी बेफॉर्म बना हुआ होना चाहिए। ये चीज़ें, यानी आपका वही शनाख्ती कार्ड नंबर, आपका नाइकॉब का, आपका शनाख्ती कार्ड का नंबर, आपका बेफॉर्म का नंबर, वही आपका नाइकॉब का नंबर बन जाएगा और आपका वही डाटा सेम टू सेम आपका नाइकॉब का डाटा बन जाएगा। अच्छा, अब आ जाइए CRC, यानी जिस बच्चे का बेफॉर्म बना हुआ हो। अब जिस बच्चे का बेफॉर्म बना हुआ हो, पाकिस्तान में रजिस्टर्ड हो और पाकिस्तान में वहाँ ट्रैवल कर गया है, तो उसके पास वैलिड पासपोर्ट यानी उस कंट्री का पासपोर्ट हो या पाकिस्तानी पासपोर्ट हो, और अपने माँ बाप के कार्डों की कॉपियाँ, अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करें तो स्कैन करके भेज दीजिए। अगर आप किसी NSRC के थ्रू या फिर किसी एम्बेसी में जाके नाजरा के सेंटर में अप्लाई करें तो फ़ोटो कॉपीज आपको प्रोवाइड करनी पड़ेंगी। और बच्चे का बेफॉर्म प्रोवाइड कर दें। अगर बच्चे का स्मार्ट कार्ड बना हुआ है तो स्मार्ट कार्ड दे दीजिए, वही स्मार्ट कार्ड का नंबर उसका नाइकॉब का नंबर बन जाएगा। अब नो रादर अब ऐसा केस, यानी ऐसा बंदा, ऐसा पाकिस्तानी शहरी जो पाकिस्तानी शहरियत तो रखता है लेकिन उसका शनाख्ती कार्ड नहीं बना हुआ, यानी शनाख्ती कार्ड उसने अप्लाई ही नहीं किया कभी, और वो पाकिस्तान से उस मुल्क पासपोर्ट पे ट्रैवल कर गया और उसके पास वहाँ का पासपोर्ट हासिल हो गया, या फिर पाकिस्तानी पासपोर्ट है उसके पास वैलिड, या फिर उसका वहाँ का उस मुल्क का पासपोर्ट मौजूद है, तो अब वो किस तरह अपना नाइकॉब अप्लाई करेगा? तो उसके सबसे पहले उसके पास पासपोर्ट वैलिड होना चाहिए, एक्सपायर नहीं होना चाहिए, और एक एफिडेविट देगा, टू विटनेस एफिडेविट कहलाता है वो आपको पाकिस्तान एम्बेसी से ही मिल सकता है, ऑनलाइन नहीं मिल सकता है, यानी आप ऑनलाइन नादरा की वेबसाइट से भी हासिल कर सकते हैं। देन आप उसको अटैच करवाएंगे कंसर्न एम्बेसी से, यानी पाकिस्तानी एम्बेसी जाएंगे, पेंशन जाएंगे, वहाँ जाकर आपको अटैच करवाएंगे और ऐसे डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करेंगे जिससे लिंक प्रूफ हो जाए कि आपका पाकिस्तानी
किसी भी सिटीज़न से लिंक है, यानी आपके चाचा ताया माँ बाप भाई बहन कोई ऐसा बंदा है जो कि पाकिस्तानी शहरियत रखता है, यानी आपका लिंक उससे इस्टेब्लिश होना है, आपका डोमिसाइल बना हुआ होना चाहिए, आपका पीआरसी बना हुआ होना चाहिए, यानी ऐसे डॉक्यूमेंट जिससे ये प्रूफ हो जाए कि आप पाकिस्तानी शहरी के साथ, यानी आपकी वल्दियत और उसकी वल्दियत सेम है, आपकी वालदा आपकी आपके आपसे लिंक कर रहे हैं, तो इस तरह आपके बाप दादा का नाम सेम है, तो इस तरह की लिंक अप हो जाए। देन ऐसा अब ये भी वही केस कहलाता है, लेकिन इस केस में आपके पास कुछ चीज़ें डॉक्यूमेंट मौजूद होते हैं। ये एनआर केस कहलाता है, बिल्कुल फ्रेश नाइकॉप। लेकिन इस केस में भी एप्लीकेंट डज नॉट हैव एनी रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ नादरा, यानी उसका आईडी कार्ड भी नहीं बना हुआ, उसका एमएनआईसी भी नहीं बना हुआ, यानी जो ओल्ड कार्ड बनते थे वो भी नहीं बना हुआ, लेकिन उसके पास वैलिड पासपोर्ट मौजूद है और उसके पास फॉरेन पासपोर्ट मौजूद है, यानी उस मुल्क का पासपोर्ट मौजूद है, यानी भाई का, और वो उसके बाद बर्थ सर्टिफिकेट है जिसमें फादर मदर का नाम मेंशन होना लाजमी है, अगर अगर वो भाई पैदा हुआ है तो, और अगर वो भी नहीं है तो S1 फॉर्म है, वो ऑनलाइन ही मिल जाएगा आपको, और पाकिस्तान एम्बेसी से भी हासिल किया जा सकता है। इन द केस ऑफ एप्लीकेंट पाकिस्तानी पासपोर्ट इज एक्सपायर्ड, अगर S1 फॉर्म अगर पाकिस्तानी पासपोर्ट एक्सपायर्ड है तो, या पे इनवैलिड इन द मे स्टिल बी कंसीडर द बर्थ प्रूफ, यानी अगर वो साबित नहीं कर पा रहा कि उसके पास कोई बर्थ प्रूफ है तो वही चीज़ें प्रोवाइड करेगा, अपने माल वाले वाला की NIC कॉपीज़ देगा, अगर ऑनलाइन अप्लाई कर रहा है तो स्कैन कॉपीज़ प्रोवाइड करेगा। और एक और चीज़, अगर कोई बच्चा वहाँ पैदा होता है और उस मुल्क का पासपोर्ट तो उसको मेरे ख्याल से 6 या 7 महीने के बाद मिलता है, या फिर उस वक्त भी इशू हो सकता है, हर कंट्री की अपनी पॉलिसीज़ होती हैं, लेकिन नाइकॉपी केस के लिए बच्चा अगर वहाँ पैदा होता है उसका बर्थ सर्टिफिकेट तो उस वक्त मिल जाएगा उसको, उसके माँ बाप एक कार्ड देकर वो 6 महीने के अंदर अंदर विदाउट पासपोर्ट के, उसके लिए पासपोर्ट एग्जेम्प्टेड है, यानी पासपोर्ट इज़ एग्जेम्प्टेड, उसको पासपोर्ट की उसको ज़रूरत नहीं है, वो विद नाइकॉप अप्लाई कर सकता है, क्योंकि नाइकॉप की नेसेसरी रिक्वायरमेंट पासपोर्ट है, यानी आपके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट या फॉरेन पासपोर्ट होना लाजमी है। लेकिन इन द केस ऑफ चाइल्ड नाइकॉप इज़ अप्लाइड विद 6 मंथ, यानी 6 महीने के अंदर अंदर उसकी बर्थ के पैदाइश के वो विदाउट पासपोर्ट अपना नाइकॉप बना सकता है। अब क्या इसकी फ़ीस वगैरह क्या होती हैं ये आप जाके NSRC में भी देख सकते हैं, नादरा की वेबसाइट है ऑफिशियल id.nadra.gov.pk, इसमें भी जाके फ़ीस डिटेल देख सकते हैं। अब इसके 2 जोन हैं, एक यूरोप जोन है और एक मिडल ईस्ट जोन है, यानी यूरोप जोन की ये लिस्ट है, यानी इसमें ये कंट्रीज़ आती हैं सारी जो कि यूरोप ऑस्ट्रेलिया अमेरिका इन कंट्रीज़ में आता है, इनकी फ़ीस थोड़ी ज़्यादा होती हैं। एक जोनल 2 है, नादरा ने इनको 2 जोन में कन्वर्ट किया हुआ है, एक जोनल B कहलाता है, इसमें मिडल ईस्ट और एशिया आता है, इनकी फ़ीस थोड़ी कम होती हैं। तो अब ये अलग अलग कैटेगरीज़ हैं, यानी स्मार्ट कार्ड अप्लाई कर रहे हैं या नॉर्मल कार्ड अप्लाई कर रहे हैं, या अर्जेंट अप्लाई कर रहे हैं, नॉर्मल अप्लाई कर रहे हैं, जल्दी चाहिए देर से चाहिए, उसके अलग अलग फीसेस हैं। अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करें तो आपका वैलिड क्रेडिट कार्ड होना लाजमी है, अगर आप NSRC में अप्लाई कर रहे हैं तो आप अपनी उस करेंसी में भी जाके पे कर सकते हैं, यानी जिस मुल्क में आप रह रहे हैं, और जाके पीक चार्ज नहीं पे कर सकते हैं, जो भी आपके लिए सहूलत हो तो आप वहाँ जाके उसकी पेमेंट कर सकते हैं। अब मैं आपको डॉक्यूमेंट बता दी, फ़ीस का शेड्यूल बता दिया, ऑफिशियल लिंक भी दे दिया आपको, वहाँ जाके आप फ़ीस भी देख सकते हैं कि आप जिस कंट्री में रह रहे हैं उसके हिसाब से उस नाइकॉप की क्या फ़ीस बनती है। अब थोड़ी एहतियाती तदाबीर की तरफ आ जाएं कि आपको नाइकॉप बनाने के लिए क्या क्या एहतियात करनी चाहिए। सबसे पहले तो मैं आपको थोड़ा गाइड कर चुका हूँ कि जब भी आप किसी नादरा के सेंटर में जाएं या पाकिस्तानी एम्बेसी जाएं या ऑनलाइन अप्लाई करें, ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए सब चीज़ों की स्कैन कॉपीज़ रखें अपने पास। देन अगर नादरा के सेंटर्स में जा रहे हैं तो हर चीज़ की फ़ोटो कॉपीज़ करवा के जाइए, सब चीज़ों की। और एक और सबसे बड़ी बात जो देखा गया है, जो मुशाहिदे में आया है, कि लोग अपना नाइकॉप बनाते हैं, यानी खुसूस तौर पे वो पाकिस्तानी जो कि भाई के मुल्क ट्रैवल करने के लिए नाइकॉप बनाते हैं, यानी जॉब वगैरह के लिए, तो अपना पासपोर्ट अपना नाइकॉप या पाकिस्तान में अप्लाई करते हैं और भाई विदाउट और एक स्लिप पर प्रोटेक्टर लगा के ट्रैवल कर जाते हैं। देन वो 2 साल 3 साल के बाद जब पाकिस्तान आते हैं तो उनको उनको कॉम्प्लिकेशन आती हैं कि वो
नाइकॉब होल्डर होते हैं, क्योंकि पाकिस्तानी कानून के मुताबिक या नादरा के कानून के मुताबिक एक वक्त में आप एक कार्ड रख सकते हैं, यानी वह नाइकॉब रखें या शनाख्ती कार्ड रखें, यानी आईडी कार्ड रखें, क्योंकि वही नंबर सेम टू सेम नंबर तो एक जैसे ही होते हैं दोनों, यानी शनाख्ती कार्ड का नंबर ही आपका ओवरसीज़ कार्ड का नंबर होता है। लेकिन एक जब आप किसी वेरिफिकेशन डिपार्टमेंट में जाते हैं, यानी जहाँ नादरा की वेरिफिकेशन होती है, बैंक अकाउंट खुलवाने गए आप, यानी सिम निकलवाने गए, ऐसी कोई रिक्वायरमेंट आप कर रहे हैं, तो उस वक्त नादरा में यानी आपके हर जगह पे डाटा आपका नाइकॉब का आ रहा होता है। लेकिन अगर आप दोबारा ट्रैवल करना चाहते हैं तो आप नाइकॉब डुप्लीकेट अप्लाई कर लें। अगर आप पाकिस्तान में ही रहना चाहते हैं, पाकिस्तान में ही स्टे करना चाहते हैं, आप बाहर नहीं जाना चाहते, तो आप फील्ड को चेंज कर लें, यानी स्मार्ट कार्ड से यानी आप नाइकॉब से स्मार्ट कार्ड की तरफ ट्रैवल कर जाएं, यानी स्मार्ट कार्ड बना लें। अब स्मार्ट कार्ड फ़ीस 400 भी है, 800 भी है, 1600 भी, जो भी फ़ीस है उसका तरीका भी मैं आपको वीडियो में ज़रूर बताऊंगा कि ये स्मार्ट कार्ड भी कैसे बनाया जाता है। वो ऑनलाइन ही बना सकते हैं आप, और नादरा के सेंटर में जाकर भी। उसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊंगा कि आप किस तरह स्मार्ट कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। तो आप स्मार्ट कार्ड बना लें, फील्ड चेंज हो जाएगी और आपका हर डाटा, आपका हर जो वेरिफिकेशन डाटा अपडेट हो जाएगा। तो ये थोड़ी सी एहतियात है, इसको एहतियात तो कीजिए, और कोशिश कीजिए कि जब आप बाहर ट्रैवल कर रहे हो तो अपना टोकन की फ़ोटोकॉपीज़ अपने घर वालों को दे जाएं, जो भी स्लिप आपको नादरा की मिलती है तो वो उसको कलेक्ट करके आपको कोरियर करवा दें। अब सबसे एक और चीज़ कि आप ये नाइकॉब ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं, जो मैं तफसील इसका नादरा का लिंक मैं आपको दे रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा। http.nadra.gov.pk ये ऑफिशियल लिंक है, ये आप जाकर ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपका वैलिड क्रेडिट कार्ड होना लाजमी है, और आपके पास हर चीज़, हर डॉक्यूमेंट की स्कैन कॉपीज़ होना लाजमी है। इसका पूरा प्रोसेस ऑनलाइन बताया हुआ है, किस तरह आपको तस्वीर लोड करनी है, किस तरह आपको फॉर्म लोड करना है, किस तरह आपको डॉक्यूमेंट स्कैन करके भेजने हैं, हर चीज़ की रिक्वायरमेंट्स हैं। लेकिन थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है ये, लेकिन इसका तरीका भी मैं आपको वीडियो में ज़रूर बताऊंगा इन फ्यूचर कि आप किस तरह ऑनलाइन अपना आईडी कार्ड, स्मार्ट कार्ड, बे फॉर्म, एफआरसी किस तरह बना सकते हैं। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। इंशाल्लाह इन फ्यूचर मैं अच्छी से अच्छी मालूमाती वीडियो लेके हाज़िर होता रहूँगा, ताकि आपको प्रॉपर गाइडलाइन मिल